हेलो व्यूअर्स। मैं आज एक मैटर लेके आया हूँ। वो ऐसा है, एक आप लोगों ने व्हाट्सएप पे एक वायरल फ़ोटो और एक ऑडियो सुने होंगे। वो ये है कि एक बम्बू फ्लैट का एक लड़का जो बातू बस्ती के आसपास कोई बस्ती के अंदर में कुछ बच्चा पकड़ने वाला एक केस के सिलसिले में बस्ती वाले उन्हें पकड़ लिया था। तो एक्चुअली वो लड़का जो है, वो लड़का बम्बू फ्लैट का रहने वाला है और उसके साथ में उसका उसके बारे में अगर बताएं तो मैं उसे पर्सनली जानता हूँ। मैंने कई बार उसे बम्बू फ्लैट में देखा है। वो एक्चुअली मेंटली पर्सन है। वो उसको क्या है, मेंटली कुछ प्रॉब्लम है। वो ऐसा कभी-कभी वॉयलेंट हो जाता है, कभी ऐसे घूमता रहता है। तो ऐसा कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अंडमान में पोर्ट ब्लेयर के लोगों को कोई न्यूज़ अगर मिल जाए तो उसका सच्चाई जाने बगैर सब लोग वायरल कर देते हैं। मैं उस महिला से भी ये कहना चाहता हूँ जिसने ये ऑडियो डाला है। उन्होंने उस व्यक्ति को एक गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। देखिए, जब तक आपको नहीं मिलता है, बच्चा पकड़ते हुए नहीं मिलता है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि बच्चा पकड़ने का मोटिवेशन से वो इंटेंशन उनका वो था? ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा बोलना गलत है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइंदा ऐसा कभी किसी के बगैर जाने बगैर आप कुछ ना बोलें, क्योंकि ये पुलिस का काम है। हम ये अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ के पोर्ट ब्लेयर के लोग जागरूक है। ऐसे कुछ वारदात होने से पहले हमें संदिग्ध लोगों को पकड़ना चाहिए और पुलिस के हवाले करना चाहिए। पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, पूछताछ करेगा। उसके बाद में अगर सही में ऐसा कुछ पाया गया, तब उसे हम बोल सकते हैं, उससे पहले नहीं बोल सकता। अभी मैटर ये हुआ है कि ये लड़का जो है वहाँ एक तो ये बेरोज़गार है, बेरोज़गार युवा है। वो ऐसे ही घूम रहा था, अपने खाने के लिए किसी से पैसा माँगता हुआ वो घूम रहा था। वो कोई बाहर से आया हुआ नहीं है, यहीं का लड़का है। और वो बम्बू फ्लैट एरिया में ज़्यादातर वो जट्टी वगैरह में घूमता हुआ दिख जाएँगे आपको। तो कम से कम उसे पकड़ा है, मारपीट भी किया गया है। वो खुद बोला, मैं आपको आगे दिखाऊँगा वीडियो में। उनका मैंने पूछताछ किया मैंने उनसे हादसे के बारे में, तो उन्होंने बताया बहुत कुछ। लेकिन वो कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि वो फुटपाथ के आसपास कहीं खड़ा हुआ था, तो किसी ने उसे पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आया है? तो उससे शक की वजह से उसे पकड़ा, मारा-पीटा गया। उसके बाद में बहुत देर बाद पुलिस को हैंडओवर किया गया। पुलिस ने बम्बू फ्लैट थाना में, बम्बू फ्लैट पुलिस स्टेशन में पूछताछ किया। पूछताछ में ये पता चला कि वो लड़का का कैरेक्टर ही ऐसा है, यानी कि वो कोई गलत काम करने वाला नहीं है। एक्चुअली उसका मेंटली प्रॉब्लम ऐसा है कि वो ऐसा ही है, कुछ भी हरकत नहीं करता है वो। वो ऐसे ही घूमता रहता है, किसी से 10-20 माँग लेता है, खाने-पीने के लिए अपना, बस यही करता है वो। मैं भी उसे जानता हूँ, कई बार मेरे पास भी आया है वो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कभी भी कोई भी ऐसा कोई वारदात होता है तो आप अफ़वाह मत फैलाइए। ये बहुत बड़ी भूल होगी हमारी, क्योंकि ऐसे अफ़वाह फैलाने से लोग गुमराह हो जाते हैं। अगर वो लड़का को कोई मारा गया, पीटा गया, कहीं और कहीं मिला तो। देखिए, हम सतर्क रहना हमारा अच्छी बात है, मगर कम से कम ये पोर्ट ब्लेयर इतनी छोटी-सी एरिया है। यहाँ से अगर वो लड़का को पकड़ के भी किसी से फ़ोन करके भी पूछ लेता है, ये कहाँ का है, इसका एड्रेस वगैरह मिल जाता है, तो वो खुद बताएगा। वैसे वो बात करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छी तरह से बात करता है, लेकिन उनका कभी-कभी वॉयलेंट हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग कभी ऐसे अफ़वाहों पे ध्यान ना दें, ऐसे बातों से कभी आप गुमराह ना करें। मैं जिसने ये ऑडियो डाली है, उस महिला से मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप ये चीज़ गलत काम ना करें, लोगों को गुमराह करने का काम ना करें। और ये लड़का जो है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली डिसेबल है, ये प्रूव्ड है। क्योंकि उनका अगर कोई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उनको सताएँ। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ ये जान के। मैं भी सोचने लगा, जब मेरे पास भी वीडियो आया था, तो फ़ोटो आया था, तो मैंने भी सोचा कि ऐसा कैसे कर सकता है।
उसके बाद आज मैंने उसे डायरेक्ट उनसे बात किया तो मुझे पता चला कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है। जो भी हो, आगे मैं आपको उस लड़के का जो बातचीत है, वो लड़का आपसे कुछ कहना चाहता है, वो चीज़ सुन लीजिएगा। हाँ भाई, क्या आपको बातू बस्ती में क्या कोई बच्चा चोरी करने के इल्ज़ाम में आपको पकड़ के रखा था? आपको क्या बोलना है उसके बारे में? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद सोली है। हम रहता मेडिकल पार्क में रहता पंप हाउस को वहाँ। अभी बोलने से बच्चा तो पहला बात हम चोरी किया नहीं किसी का, जो भी है सब मेरे ऊपर मतलब झूठा इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर। और क्या बोलता, और जो बोला है ये मतलब फ़ोटो वायरल किया है, उस लोग से हम बोल देता और ये फ़ोटो मत भेजो, और फ़ोटो भेजेगा तो उसका हालत बहुत तरीक़ा से बहुत ख़राब रहेगा। वो भी वो मेरे से माफ़ी मांगने कैसा भी आएगा, वो हम कुछ उस लोग के साथ मतलब कुछ करके रखा है। जो भी है वो मेरे पास आएगा, माफ़ी मांगेगा। आपको उस लोग मारा क्या? मारा हो रहा क्या? मारा बोलने से एक आदमी मारा था। पर वो आदमी फिर हम बोल दिया भाई अगर हम कहीं देखेगा तो आपको धमका देगा बोला। तो वो बोला भाई मेरे से गलती हो गया, हम थोड़ा टेंशन में था, हम मार दिया और नहीं मारेगा करके बोल के ये कर दिया। ठीक है भाई।